नमस्कार दोस्तों, एमवीडी न्यूज में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए देश दुनिया की कुछ खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने 2200 करोड़ रुपए के 52 प्रोजेक्ट लॉन्च किए। साथ ही देश भर के किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त के 20,500 करोड़ रुपए जारी किए। पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने बेटियों के सिंदूर का बदला लेने के लिए जो वचन दिया था वो पूरा हो गया है। यह महादेव के आशीर्वाद से ही पूरा हुआ है। मैं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को महादेव के चरणों में समर्पित करता हूँ। पेट में दर्द हो रहा है। हमारे ड्रोन, हमारे मिसाइल्स ने सटीक वार करके आतंक के हेडक्वार्टर्स को खंडहर बना दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 25% टैरिफ का ऐलान और इंडिया की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहने वाले बयान के बाद अब पीएम मोदी ने उनको करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान में हर देश अपने अपने आर्थिक हितों पर फोकस कर रहा है। ऐसे में हम भी संकल्प लें कि वही खरीदें और वही बेचें जिसमें किसी न किसी रूप से भारतीय का पसीना बहा। आज दुनिया की अर्थव्यवस्था कई आशंकाओं से गुजर रही है। अस्थिरता का माहौल है। ऐसे में दुनिया के देश अपने अपने हितों पर फोकस कर रहे हैं। अपने अपने देश के हितों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। भारत भी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। इसलिए भारत को भी अपने आर्थिक हितों को लेकर सजग रहना ही है। चुनाव आयोग ने बिहार में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दिया, जिसमें 65,64,75 वोटरों के नाम काटे गए, जिसमें सबसे ज्यादा पटना जिले में वोटरों के नाम कटे हैं। दरअसल बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन से पहले 7,89,69,844 वोटर्स थे, जो अब घटकर 7,24,05,756 रह गए हैं। यानी 65,64,075 वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए। RAB 2916,120। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में भारी बारिश के चलते मणिकर्ण घाटी के बलाधी गांव को जोड़ने वाला एकमात्र पैदल पुल मल्लाड़ा खड्डू में तेज बहाव की चपेट में आकर बह गया। पुल के बहने से ग्रामीणों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई, जिससे गांव का संपर्क बाहरी दुनिया से टूट गया। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के चलते नदियां उफान पर पहुंच गई। यूपी के कई जिलों में नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। बाढ़ ने अब तक तबाही मचाना शुरू कर दिया है। प्रयागराज में इसकी शुरुआत हो चुकी है। कब्रिस्तान से लेकर मोहल्लों में पानी घुस चुका है। यही नहीं, फसलें भी बर्बाद हो गई। नदी का रौद्र रूप देखकर लोग दहशत में हैं। लोगों का कहना है कि शुक्रवार की शाम जब सोए थे तो सब कुछ ठीक था, लेकिन शनिवार को जब आंख खुली तो घरों में पानी घुस चुका था। अगले 7 दिन तक भारी बारिश जारी रहने की संभावना जताई गई है। सबसे पहले जम्मू कश्मीर की बात करें तो अमरनाथ यात्रा को स्थगित रखा गया है। श्रीनगर के अधिकारियों ने बताया है कि तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पहलगाम और बालटाल दोनों ही मार्गों से अमरनाथ की यात्रा 2 दिन और स्थगित रखी गई है। दोनों मार्गों पर तत्काल मरम्मत और रखरखाव के काम चल रहे हैं। जम्मू के भगवती नगर शिविर से लगातार दूसरे दिन तीर्थ यात्रियों की आवाजाही स्थगित रही। अब तक 4,05,000 से ज्यादा यात्री पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। भारी मात्रा में भूस्खलन से जम्मू संभाग में कई रास्ते क्षतिग्रस्त हो गए हैं। धुंध की वजह से कई दिनों से कटड़ा सांझी छत हेलीकॉप्टर सेवा भी बाधित रही। भूस्खलन के कारण रात को उधमपुर के जखैनी से बुधवार को हाईवे की दूसरी लाइन पर घंटों डायवर्ट करके वाहनों को भेजना पड़ा। वहीं बसंतगढ़ रामनगर मार्ग पर मलबे की वजह से तीसरे दिन भी आवाजाही बंद रही। आपको बता दें कि शनिवार को केंद्र शासित प्रदेश में बारिश होने की पूरी संभावना है।